लायक नहीं है और मैंने तुझे जितना यूज करना था कर लिया। थे अभी रो मत। और मैं एक चीज गलत कोशिश की करने की, जब मेरी बच्ची के साथ में मेरी बच्ची मेरा भाई कर्नल है, मैं धमकी दे रहे हैं कि मेरी ऊंची ऊंची पहुंच है, आप गरीब परेशान हो रही, आज मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो रही, परेशान हो रही ना। विश्वास मुझे नहीं पता था कि भाई फौजियों भी झूठ बोलते हैं, फौजियों भी राजीनामा कर ले, नहीं तो है ना तेरे को उठवा लेंगे। मैं कहाँ जाऊंगी बताओ आप। मेरे साथ में अलग रूम में हम एक साथ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत। थे देख रहे हो झुंझुनू हमारा। अभी मैं झुंझुनू मायने कलेक्ट्रेट के ऊपर मौजूद हूँ और एक महिला है, मैं भरतपुर का रहने वाला था और अडान की शादी हुई है, तो ये हमारे साथ में मौजूद है। की कुछ समस्या है, भी सब परेशान हो रहा है काफी दिनों से, तो आने से बातचीत कराऊं जानने की क्या समस्या है। जी साहब राम राम। राम राम सर। क्या नाम? बरखा सोनी। तो बरखा जी के समस्या है जिसे थे इतना दिन से परेशान हो रहे हो? मैं भैया मेरे साथ है ना कि मैं जयपुर रहती थी पहले, मेरी जो शादी हुई, मेरे बच्चे हैं पहले के दो, तो मेरे से जगमोहन सिंह से है ना 2020 में मुलाकात हुई। वो यूं बोले मेरे को कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, अपन शादी करके साथ रहेंगे। मैं उनकी बातों में आके, मैंने विश्वास ऐसे बातों में आके फिर मैं उनके साथ में आ गई। आने के बाद में उनके भांजी से रिक्वेस्ट रही है थोड़ा आराम आराम से बोलो, लेकिन डिटेल में बताओ, कोई भी बात कोई दिक्कत हो जाए। पहली शादी मतलब क्या टूटी थी? पहली टूटी को नहीं, इन्होंने जो बोला ना मुझसे कि हाँ कि अपन शादी करके रहेंगे, वहाँ पे भी परेशान थे, पीड़ित थी मैं भी, बच्चे को मारना पीटना जैसा भी था, है ना। तो उस हिसाब से मैं परेशान तो हो ही रही थी वहाँ पे भी। तो इन्होंने बोला कि मेरी पत्नी मर चुकी है, अपन शादी करके रहेंगे। मैं ठीक है। अब इनकी भांजी के घर लेके आ गए मेरे पास में, ये सिक्कर में उमा राठौर है भांजी, वहाँ पे रहे हम 3 दिन। वहाँ पे भी उन्होंने मेरे साथ में अलग रूम में हम एक साथ रहे हैं, ठीक ना। भांजी ने हमको अलग रूम दिया, उसमें रहे हैं। मैं, मेरा छोटा बच्चा भी साथ में था। कितनी साल के बच्चों? अब तो 8 साल का होने वाला है, जब आई थी जब 2.5 पौने 3 साल का था, है ना। और उसके बाद में वो क्या बोलते हैं मेरे को, फिर गांव ले गए, अपने माँ के गांव देवगांव नुआ यहाँ पे। तो 20 दिन वहाँ रखा मुझे, 20 दिन रहे वहाँ पे भी अलग रूम में। उनकी माँ वगैरह थी ना, साथ में रहे हैं, जो भी शारीरिक संबंध बनाए सब कुछ है। अब फिर क्या बोलते हैं, मुकंदगढ़ में मेरे को किराए के मकान में रखा है, 3-4 जगह मुकंदगढ़ में 1 साल ढूंढोत रहे हैं हम लोग किराए के मकान में। कौन सी सन की बात है ये 2020 की बात है। 2020 की बात जी, ठीक है। 2020 में साथ में ऐसे रहे। तो जब हम उनको बोलती थी कि अपने शादी के कोई कागज बनवा लो, डॉक्यूमेंट बनवा लो, तो वो टाल मटोल कर देते मेरे को कि नहीं करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। फिर जयपुर मंदिर से मेरी मांग भर के शादी वगैरह करके लेके आ गए, है ना। फिर अब वो मुझको क्या बोलते हैं कि रहते रहे, सबको पति पत्नी की तरह रखा है इन्होंने मुझको, पति पत्नी की तरह 4-5 साल से साथ रह रहे थे। अब 2022 में बोलते हैं मुझको कि अपने किराए के मकान में कब तक रहेंगे, तो तू है ना एक काम करना, तेरे पास में जो ज्वेलरी वगैरह है, जो है तेरा काम सामान स्त्री धन से, जो मेरी भांजी के नाम का प्लॉट है वो तू ले ले, ठीक है। तो बोलूंगी मैं, जबकि मेरे भाई वगैरह से किसी से कोई बोल चाल नहीं। लेकिन अब ऐसा कदम उठाया तो क्या बचेगा, कौन बोलेगा मेरे को, सब छूट गया, रिश्तेदार परिवार सब छूट गया। फिर क्या बोलते हैं मुझको मेरे भाई ने, ठीक है दीजिए, हमको तो देना ही है। 7.5 लाख को किस्तों में दिए। एक बार मैं खुद भरतपुर जाके लेके आई थी और एक बार जयपुर आके वो भाई देके गया था, ठीक है। मैंने इनको कैश पैसे दिया, अब इन्होंने कैसे क्या किया क्या जाना। तो 2022 में रजिस्ट्री करवा दी मेरे नाम पे, बरखा वाइफ ऑफ जगमोहन सिंह के नाम से, ठीक है। रजिस्ट्री करवा दिया, पट्टा भी बनवा लिया, मकान बना के जैसे तैसे रहने लग रहे हैं, है ना। ये भी साथ बनाए, भूमि पूजन वगैरह किया है, इनकी माँ भी आई हुई है, इनकी भांजी भी आई है उमा राठौर, इनकी माँ फूल कवर भी आई हुई है, परिवार में सभी आए हुए हैं, है ना। मेरे पास वीडियो फोटोज सभी है। जिसके बाद में मकान बनने के बाद हम शिफ्ट हो गए, गृह प्रवेश वगैरह कर लिया, गांव की औरतें वगैरह सब आई। आने के बाद में मुझको क्या बोलते हैं कि नहीं, लोन भी मतलब लोन लेना है अपन को, अधूरा मकान बना ना, नीचे का बन गया, छत डल की, फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, ऊपर का नहीं बना। फिर क्या बोलते हैं मुझको ये कि अधूरा पड़ा है, अपन एक काम करते हैं लोन ले लेते हैं। मैंने की कहाँ जरूरत है लोन की, ऐसा है ऐसे ही रहने दो, भी कोई जरूरत नहीं। फिर कह रहे नहीं बनाएंगे। मैं ठीक है, लोन का कह के इन्होंने मेरे से, मुझे नहीं पता चला कि इन्होंने गिफ्ट डीड करा लिया। अब मुझे जैसे पता चला कि ये बेचान कर रहे हैं, अब ये 28 दिसंबर की बात है बेचान करने की, मुझे पता चला ना 27 दिसंबर की। तो 28 दिसंबर को मैंने थाने में एप्लीकेशन दी है कि सर मेरे साथ में ऐसा कहते हैं कि तू निकल जा, तू जा, मैं तो मकान बेचूंगा और तेरा मेरे से मतलब नहीं है, तू मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है, और मैंने तुझे जितना यूज करना था कर लिया। अब
तू कहीं भी जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा छोटा बच्चा है, घर भी गया, इज्जत भी गई, नाम भी गया, बदनाम हो गया, परिवार सब छूट गया। मैं कहाँ जाऊँ अब, मेरे बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ मैं? तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, कहता है मैं आबकारी विभाग में हूँ, एक्स में हूँ, पुलिस वाले हैं, मेरी सब सेटिंग है, मैं कहाँ जाऊँ? भाई कर्नल है, सबकी धमकी देते, मैं क्या करूँगी? मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। 1 महीने में FIR खट्टी है, वो भी पुलिस वाले के SP के पास आई हूँ 2 बार, जिसके बाद में कटी हुई है। मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कमाई का साधन नहीं है मेरे पास। एक किराएदार रख रखा है, तो किराएदार के साथ में भी कहते हैं मकान खाली करो, धमकी देते हैं। अभी भी बीच में कहते हैं तू राजीनामा कर ले, नहीं तो है ना तेरे को उठवा लेंगे। मैं कहाँ जाऊंगी, बताओ आप भैया। बिल्कुल बरखा जी, मतलब ये बार थे अभी रो मत। और मैं एक चीज या पूछना चाहूँ कि जहाँ थे थारो शादी को जो सर्टिफिकेट वगैरह को नहीं बने हो, तो ते पढ़ के साथ में शारीरिक संबंध क्यों बनाया? भाई मैं वहां पे भी परेशान थी, है ना। मैं मना करी उनको कि भाई कागज वागज बना के। उन्होंने मंदिर में, है ना, जयपुर मंदिर में मांग भर के शादी कर ली कि देख ये भी शादी कर ली है मेरी पत्नी, अपन साथ रहेंगे। अब विश्वास, मुझे नहीं पता था कि भाई फौजियों भी झूठ बोलते हैं, फौजियों भी अपने थे वहाँ भारत में, कहते हैं फौजी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच्चे इंसान होते हैं। मैं विश्वास कर ली और विश्वास में मारी गई हूँ मैं तो। मेरा तो सब कुछ चला गया, कुछ भी कौन बचा है। रिश्तेदार गए, परिवार गया, सब कुछ गया। जहाँ तक कि मेरा मेडिकल भी हो गया। 2 मतलब इनकी माँ और भांजी, उनके भी साथ में उस FIR में कुछ नहीं हुआ है, उनको कोई ना गिरफ्तार किया गया है ना कुछ किया गया है। और मैं ही परेशान हो रही, आज मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो रही, परेशान हो रही, ना काम है ना धंधा है, मैं कहाँ जाऊँ। तो मुकंदगढ़ गांव में ना बदनाम कर रहे हैं कि इसको है ना मकान, कोई काम मत देना, भूखी मरेगी, अपने आप चली जाएगी मकान छोड़ के। आप तफ्तीश करें ना, पता करें ना, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर करती होती तो अभी चालान भी पेश नहीं हुआ है, उसने अग्रिम जमानत करवा ली। 30 तारीख को FIR कटी है, वो 6 तारीख को अग्रिम जमानत हो गई जिसमें। तो मैं, अगर मैं गलत हूँ तो कहूँ, मेरी ये है कि भाई मैं परिवार बस छोड़ दिया इनकी बातों में आके, इसके अलावा मेरा क्या कसूर है। बिल्कुल, काफी परेशानी झेलनी पड़ा। अब प्रशासन से क्यों उम्मीद थाने की रिक्वेस्ट है प्रशासन से सारी? मैं तो यही चाहूँ, मुझे मेरा मकान मिल जाए, मैं मेरे बच्चे को पाल लूँ, या फिर सामने वाले को सजा मिले। उसके परिवार जिसने मेरे साथ जो किया है, बस खुद गवर्नमेंट जॉब में होने के वाला, पुलिस वाले जब ऐसे करेंगे तो हम आम जनता कहाँ जाएगी भाई। पुलिस प्रशासन ही जब ऐसे करेगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ में ऐसा होगा। मैं पास इतना नहीं, मैं मतलब यहाँ मान लो एक नारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सब किसी के पास भी हेल्प मांगने जाओ तो सब ये सोचते हैं मैं इसका कैसे फायदा उठा लूँ। ठीक है, तो अभी बच्चों थारो कड़े है 7.5 साल के बच्चे मेरी बेटी के पास छोड़ रखा है। और मेरी बच्ची के साथ में, जब पहले की बात है, गलत कोशिश की करने की, जब मेरी बच्ची के साथ में, मेरी बच्ची की है ना कोटा जाके 17.5 साल में मेरी बच्ची की शादी करी है। मैंने, मेरी बच्ची कंप्लेंट करने जा रही, मैंने कि नहीं बेटा रहने दे, अपन ने ऐसा कदम उठा लिया। बेटी के साथ में गलत चीज कोशिश की करने की, जब मैं देख ली ना, फिर मैं ना मेरी बड़ी दीदी के यहाँ पे छोड़ के आई कोटा। मतलब हर चीज में सहन कर करके थक चुकी हूँ मैं, परेशान हो गई भैया मैं। यो एक मैं ये और बोलना चाहूँ, यो वीडियो थे थारी मर्जी से बनवा रहे हो? बिल्कुल, मैं मेरी मर्जी से बनवा रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्योंकि सामने वाले को सजा मिलना चाहिए। उसका भाई कर्नल है, कहता मेरा भाई कर्नल है, मैं धमकी दे रहे हैं कि मेरी ऊंची ऊंची पहुंच है, आबकारी विभाग, मतलब उनके पास पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास में। तो आप बरखा जी आवड़ा साथ में था, और आप देखा करा कि अभी फिलहाल भारत देश का मैंने एक तरफ जो है नारी शक्ति नहीं तो समान दियो जा, बटे एक जो महिला है इतनी परेशान हो रही है, तो देख रहे हो के हिसाब से। तो प्रशासन से थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मतलब जांच है और जो प्रत्यक्ष जो सही तरीका की जो कार्रवाई है बा करके जो भी न्याय है वो जल्द से जल्द दिलवाएगा। जय हिंद, जय भारत।